हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए एनिमे के साथ जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। और यह एक चाइनीज एनिमे है और इसका लोगो में बहुत ज्यादा क्रेज है और इसका एनिमेशन और स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक जो नाम का बंदा होता है जो किसी तरह दूसरे यूनिवर्स में एक अलग बंदे की बॉडी में रिकारनेट हो जाता है और जब वो इस दुनिया को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह दुनिया भी उसकी दुनिया की तरह ही है, पर इसमें कुछ लोगों के पास मैजिकल पावर्स होती है और जिन लोगों के पास ये पावर्स होती है उन्हें बियॉन्डर कहते हैं। और बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक मैजिक पोर्शन पीना पड़ता है और जब ये मैजिक पोर्शन पीते हैं तो इनके सामने 22 रास्ते खुल जाते हैं, यानी कि 22 तरह की शक्तियाँ। और इसमें पावर्स के 9 लेवल होते हैं, 9 से लेकर 1 तक। और जैसे जैसे ये 9 से 1 तक का सफर करते हैं इनकी शक्तियाँ बढ़ती जाती है और जैसे ये पहले स्तर तक पहुँच जाते हैं इनकी शक्तियाँ गॉड के लेवल तक की हो जाती है। अब चलो शुरू करते हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री का एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हम जोऊ को नीचे गिरते हुए देखते हैं और जब उसे होश आता है तो वो एक अलग इंसान की बॉडी में होता है। इस इंसान का नाम क्लेन मोरेती होता है। अब जोऊ जैसे ही अपने आसपास देखता है तो उसे खून के धब्बे और एक रिवॉल्वर दिखाई देती है जिसे देखकर वह डर जाता है और इसके सिर में एक छेद भी होता है जो अब भर चुका था। इससे जोऊ को पता चल जाता है कि जरूर इस इंसान ने अपने आप को गोली मारी है। अब हमें 2 और लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम होता है वेल्च और दूसरे का नाम होता है नाया। इन्होंने भी क्लेन मोरेती की तरह ही अपने आप को गोली मारी थी और ये दोनों क्लेन के क्लासमेट थे। अब जोऊ खुद को शांत करता है और उसे पता चलता है कि जैसे ही क्लेन मोरेती ने अपने आप को गोली मारी थी तो वो इसकी बॉडी में आ गया था। अब जोऊ को क्लेन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, जैसे कि क्लेन के माता पिता मर चुके हैं और वह अपनी छोटी बहन के साथ रहता है और क्लेन ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जोऊ को क्लेन मोरेती के कमरे में एक डायरी भी मिलती है, उसमें कुछ लिखा हुआ था जैसे कि 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था और उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है और उस किताब को लिखने वाला एंटीगोरस फैमिली से था। किताब के आखिर में लिखा था कि सब मरेंगे, यहाँ तक कि मैं भी। जोऊ को समझ में नहीं आता कि आखिर क्लेन ने ऐसा क्यों लिखा था और तभी कमरे में क्लेन की सिस्टर आ जाती है। इसका नाम मेलिसा होता है और मेलिसा को देखकर जोऊ जल्दी से खून के धब्बे और बंदूक को छुपा देता है और मेलिसा को कुछ भी पता नहीं चलता और वो चुपचाप ब्रश करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब जोऊ सोचने लगता है कि वो आखिर यहाँ पर कैसे आया। वो तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहता था। और तभी जोऊ को याद आता है कि उसने लक एन्चेंटमेंट का रिचुअल किया था और शायद उसी से वो यहाँ पर रिकारनेट हो गया है। और तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है। वो जोऊ के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है कि मैं डिनर में आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी, क्योंकि क्लेन जॉब पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और यह कहकर मेलिसा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जोऊ वहाँ पर सोच रहा होता है कि वो अपना रिचुअल फिर से परफॉर्म करेगा और अपनी दुनिया में लौट जाएगा। और इस बंदूक की आवाज तो काफी लाउड होती है, तो क्या मेलिसा ने इसकी आवाज नहीं सुनी होगी क्या? अब क्लेन को रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ब्रेड की जरूरत थी, तो वो मार्केट में ब्रेड खरीदने के लिए चला आता है। वहाँ ब्रेड वाली आंटी क्लेन से कहती है कि तुम्हें जल्दी कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और उस गंदे से अपार्टमेंट से बाहर निकल जाना चाहिए। और क्लेन भी उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और वो जब इस दुनिया को देखता है तो उसे पता चलता है कि यह दुनिया भी उसकी दुनिया की तरह ही है, बस ये टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पीछे है। और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे कुछ लोग पत्ते खेलते हुए दिखते हैं। दरअसल 100 साल पहले रोसेल गुस्तेव नाम के राजा ने इसका आविष्कार किया था। और यह बात सुनकर क्लेन को लगता है कि राजा रोसेल भी उसी की तरह नए जमाने से आया होगा। अब एक जोकर क्लेन को उसके सर्कस में आने का इन्विटेशन देता है। तभी क्लेन जोकर के पीछे देखता है कि जरूर इसका कोई पीछा कर रहा है। तो अब क्लेन वहाँ से जल्दी दौड़ता हुआ एक टेंट में आकर छुप जाता है। वो आदमी भी उसका पीछा करते हुए टेंट में आने की कोशिश करता है, पर टेंट के पास एक पुलिस वाला खड़ा होता है जिसे देखकर वो वापस मुड़ जाता है। और उस टेंट में एक टेरो रीडर बैठी हुई थी जो क्लेन को देखकर कहती है कि तुम मेरे पहले कस्टमर हो तो मैं तुम्हारा फ्री में भविष्य बताऊंगी। और फ्री सुनकर क्लेन वहाँ पर भविष्य जानने के लिए बैठ जाता है। टेरो रीडर कहती है कि तुम्हें
क्या जानना है। तो क्लेन वहाँ पर कहता है मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य बताओ। तो टैरो रीडर 3 कार्ड निकालती है। वह क्लेन से कहती है तुम पहले तीनों में से क्या जानना चाहते हो। तो क्लेन कहता है मेरा वर्तमान। तो टैरो रीडर बीच वाले पत्ते को निकालती है और वह पत्ता होता है द फूल का। यह पत्ता नई शुरुआत को दर्शाता है और तभी वहाँ पर असली टैरो रीडर आ जाती है। अब क्लेन को पता चलता है कि ये तो बस एक झाड़ू पोछा करने वाली थी, पर वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें जो भी भविष्य बताया वह बिल्कुल सही है। अब क्लेन चुपचाप अपने घर आ जाता है और अपने कमरे के चारों कोनों में ब्रेड को रख देता है और फिर से अपने दुनिया में जाने के लिए लक एंड चेंट को फिर से दोहराने लगता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कुछ नहीं हुआ, पर थोड़ी देर बाद क्लेन के सर में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह ग्रे फॉग वाली दुनिया में होता है। और इसी वक्त ये लड़की और ये आदमी क्लेन के साथ उस ग्रे फॉग वाली दुनिया में आ जाते हैं। पर इनके आने से पहले क्लेन अपने पास उड़ रहे ब्लू और रेड डॉट को छू लेता है, जिससे ये दोनों आपस में मर्ज होने लगते हैं। अब ये दोनों जैसे ही ग्रे फॉग वाली दुनिया में एंटर करते हैं तो इन्हें क्लेन की एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है और ये लड़की क्लेन को कहती है कि क्या आप इस पवित्र जगह के मालिक हो। और इधर क्लेन कहता है कि अगर ये पवित्र जगह है तो इसका मंदिर कहाँ है। और क्लेन के मंदिर के बारे में सोचते ही यहाँ पर एक मंदिर जैसी जगह बन जाती है। अब क्लेन को समझ में आ जाता है कि वह इस दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब क्लेन अपने लिए एक बड़ा सा सिंहासन और एक लंबी टेबल को बना लेता है। अब ये ओलगर नाम का आदमी क्लेन को कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं। तो पहले तो क्लेन सोचता है कि मैं इसे क्या नाम बताऊं, जोऊ या फिर क्लेन। फिर क्लेन सिंहासन पर बैठते हुए अपना एक नकली नाम बताता है, द फूल। यह उसी पत्ते का नाम होता है जो टैरो रीडर ने क्लेन को बताया था। अब ये लड़की जिसका नाम ऑड्री होता है वो क्लेन को कहती है कि आपने हमें क्यों बुलाया है और क्या हम वापस घर जा सकते हैं। तो क्लेन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस घर भेज सकता हूँ। अब ये लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है तो ये क्लेन को कहती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ। अब क्लेन को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो थोड़ा सोचता है और कहता है कि इसका जवाब तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी देगा। अब एल्गर ऑड्री से कहता है कि तुम जरूर लियोन किंगडम से होगी, तो तुम्हें एवरनाइट गॉडेस के चर्च को ज्वाइन करना होगा या फिर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के। पर ऑड्री कहती है कोई और रास्ता नहीं है क्या। तो ये कहता है कि मेरे पास लेवल 9 के 2 पोर्शन रखे हुए हैं, एक शेलर सीक्वेंस का और दूसरा स्पेक्ट्रम का। इधर क्लेन को समझ में आता है कि जरूर ये सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं। अब ऑड्री क्लेन से कहती है कि इस आदमी ने और मैंने एक डील कर ली है, ये आदमी उसे एक पोर्शन देगा और उसके बदले में वो भी उसे कुछ सामान देगी और वो चाहती है कि क्लाइन ऐसी मीटिंग और भी करे। एल्गर भी क्लेन से कहता है कि मिस्टर फूल आपकी पावर्स हम दोनों की सोच से भी परे है, तो मीटिंग में छोटी मोटी चीजें हम दोनों ही संभालेंगे। और इधर एल्गर सोचता है कि इस तरह की मीटिंग से वो और भी डील्स कर पाएगा और इधर क्लेन भी सोचता है कि ऐसी मीटिंग करने से उसे इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी जिससे वो वापस अपने घर जा पाएगा। तो वो कहता है ठीक है, हम हर मंडे को 3 बजे ऐसी मीटिंग्स और करेंगे। अब ऑड्री कहती है कि मीटिंग के दौरान हमें अपने असली नाम छुपा लेने चाहिए। तो जैसे क्लेन ने अपना नाम टैरो कार्ड पर रखा था तो ये दोनों भी अपना नाम टैरो कार्ड पर ही रख लेते हैं। ऑड्री अपना नाम जस्टिस रखती है और एल्गर अपना नाम रखता है द हैंटमैन। और तभी क्लेन के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है, तो उसकी वजह से क्लेन वापस अपनी असली दुनिया में आ जाता है। और क्लेन दरवाजे के होल से देखता है कि उसकी गेट के बाहर पुलिस खड़ी हुई है, तो वो जल्दी से अपने खून की किताब और बंदूक को छुपा देता है। और जो 2 लोग उसके गेट के बाहर खड़े होते हैं उनमें से एक का नाम होता है लियोनार्ड मिटचेन और दूसरे का नाम होता है डम स्मिथ। यह दोनों क्लेन को बताते हैं कि यह वेल्च और नाया के केस के सिलसिले में उससे कुछ पूछताछ करने आए हैं। तभी लियोनार्ड को वो खून वाली किताब मिल जाती है और वह क्लेन से पूछता है कि आखिर इस किताब के आखिर में ये क्या लिखा हुआ है कि सब मरेंगे, इसका क्या मतलब है। अब क्लेन फंस चुका था तो वो उन्हें बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और कल रात उसने खुद को गोली मारने की कोशिश भी की थी और वो पता नहीं कैसे बच गया और वो बंदूक उस पोर्ट के अंदर है। तो प्रोफेसर डम स्मिथ कहता है कि अगर तुम्हारी याददाश्त सचमुच चली गई है तो तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके। और यह दोनों क्लेन को अपनी बग्गी में बिठाकर ले जाने ही वाले होते हैं, तभी एक बच्चा वहाँ से ब्रेड चुराकर भागने लगता है जिसे ऑफिसर डम स्मिथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सबका ध्यान उस बच्चे की तरफ चला जाता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए क्लेन वहाँ से रफा दफा हो जाता है और जल्दी से जाकर एक गली के अंदर छुप जाता है और तभी कोई उसके ऊपर पानी डाल देता है। पर अचानक
वो पानी हवा में ही फ्लोट करने लगता है और क्लेन के आसपास की चीजें भी हवा में फ्लोट करने लगती है और उड़ने लगती है। अब क्लेन तेजी से भागता है। अब उसे पता चल चुका था कि ये काम जरूर किसी बियॉन्डर का है। क्लेन वहाँ से बचते बचाते हुए कैसे भी दूर भागने लगता है और जल्दी से जाकर एक बग्गी के अंदर बैठ जाता है। और उस बग्गी को चला कौन रहा था पता है? ऑफिसर डम्पस्मिथ। यह सब उन्हीं की चाल थी। अब क्लेन को फिर से होश आता है जिसमें ऑफिसर डम्पस्मिथ उसके सामने ही खड़े थे और तभी एक चुड़ैल सी दिखने वाली औरत क्लेन को पकड़ लेती है जो उसकी यादों के अंदर झांकने लगती है। क्लेन भी अपने यादों में ही चला जाता है जहाँ उसे उसके माता पिता दिखते हैं और जैसे ही वो चुड़ैल क्लेन की यादों के अंदर झांकने लगती है तो ग्रे फॉग आकर उसकी यादों को कवर कर लेता है जिससे वो कुछ ठीक से देख नहीं पाती। वो क्लेन के अंदर से सब कुछ बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वह देखती है कि क्लेन तो अपने आप को ही गोली मार रहा है और इस याद के अलावा उसके पास कोई और याद नहीं। अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। वह चुड़ैल ऑफिसर डम्पस्मिथ से कहती है कि ये सच बोल रहा है, इसे इसका पिछला कुछ भी याद नहीं है।